दोस्तों यह हमारे पास तीसरे का ही अथवा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आपको एग्जाम में जो पहले तरह गया नहीं आ रहा है तो आप अथवा में कर सकते हैं। दोस्तों अथवा का मतलब होता है आपको उसमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, अथवा मतलब है जो ऊपर और नीचे दो आपको दिए रहेंगे। ठीक है, तो करने के दो होते हैं, उसमें आपको एक करना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप देखेंगे हमने यहाँ पे लिखा भी है। क्या कह रहा है, उस एपी के उस एपी मतलब दोस्तों यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, के प्रथम 51 पदों, ठीक है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो दोस्तों हमें कहा गया है कि आपको 51 पदों का योग, जाने दोस्तों हमारे पास 51 पदों, ठीक है, आपने पढ़ा होगा पदों का योग। ठीक है, पदों का योग दोस्तों जब बोलता है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है। क्या दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, यस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी और ये। तो दोस्तों हमारे पास यही होता है जहां पर पे हमारे पास यस एन पदों का योग होता है। ठीक है, और ये हमारे पास का दोस्तों हमारे पास जितने पद ज्ञात करने हैं 51 पद। ठीक है, वो कहा क्या गया है, ए मतलब पहला पद होता है, डी मतलब समांतर। ठीक है, बीच का अंतर हमें ये। ठीक दोस्तों इतना हो गया। ठीक, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारे पास कहा गया जिसके दूसरे और तीसरे, ये बात ये दोस्तों कहा गया है। आज जानते हैं दोस्तों, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है दोस्तों 51 पद का योग ज्ञात करना है। ठीक, और दूसरा मैंने इसमें इसमें जो मेरे फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले के हिसाब से हमें ओनली एन पता है जो 51 दिया गया है, और ना हमें ए पता है ना हमें डी पता है, हमें इसमें से कोई वैल्यू इतनी ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसको ज्ञात करेंगे तो हमें कुछ ये पद दिया गया है, हम इसके हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोस्तों हमें कहा गया है इसके दूसरे पद, दूसरे पद का दोस्तों मतलब हमारे पास है यहाँ पे दूसरा पद। ठीक है, दूसरे पद मतलब दोस्तों यहाँ पे है ए प्लस डी। ठीक, और दोस्तों कहा गया है तीसरा पद, क्या कहा दोस्तों मेरे पास तीसरा पद बोला गया है जिसका मतलब हमारे पास है ए प्लस 2d। ठीक, ऐसे बोल सकता है कभी चौथा पद a प्लस 3d। ठीक है, जो पद बोलेगा उससे एक कम कर देंगे तो हमारे पास ये पद बन जाएगा। ठीक है, जरूरी है जब पूछेगा तो करना पड़ेगा। ठीक, अब कह रहा है क्रमशः मतलब क्रम से पहला दूसरा फ्री है। ठीक, कह रहा है क्रमशः 14 और 18 है, मतलब दूसरे पद जो हमारे पास क्या है वो हमारा 14 है, जो हमारा तीसरा पद है वो हमारा क्या है 18 है, हमें ये कहा गया है। ठीक, ये हो गया। दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन 1 मान ले रहे हैं, क्वेश्चन 2 मान ले रहे हैं। क्लियर दोस्तों, अब अभी भी हमें पढ़ा, इसको आसानी से समीकरण रूप से हल कर सकते हैं। जब दोस्तों हम इसको हल कर लेंगे मेरे पास यहाँ से ए और डी का मान मिल जाएगा, उस ए और डी का मान निकाल करके यहाँ पर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक दोस्तों, अभी इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको एरेंज कर रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ए 1 और 2, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक दोस्तों, आप जोड़ से कर सकते हैं, आप विलोपन से कर लीजिए, आपको जिस कंफर्टेबल लगे आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, पर देखिए हम जो करेंगे दोस्तों, यहाँ क्या होगा a प्लस डी इक्वल टू 14, यहाँ करेंगे a प्लस 2d इक्वल 18। हमने घटाने पर तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा सबका, बदलने पर दोस्तों माइनस प्लस ये कट जाएंगे, यहाँ माइनस प्लस घटेगा, यहाँ माइनस डी आएगा, यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 आएगा। ठीक, यहाँ से हमारे पास ये प्लस हो गया तो हमारे पास डी आ गया, उसमें पास आ गया डी की वैल्यू आ गई है डी इक्वल 4। दोस्तों क्लियर समझ में आया तक है। अगला दोस्तों जो हमारा डी का मान आया है, क्या दोस्तों डी का मान, ठीक है, डी का मान समीकरण 1 या 2 में, हम यहाँ पे 1 रख लें, 1 में रखने पर ठीक दोस्तों। तो दोस्तों जब दोस्तों हम डी का मान यहाँ रखेंगे, ए आएगा प्लस में 4 आ गया इक्वल 14, तो ए इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल यहाँ पर दोस्तों आंसर 10। दोस्तों क्लियर,
यहाँ से समझ में गया दोस्तों, हमें ए मिल गया, डी मिल गया, ये पता है। अब हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अभी हम लिखा था फार्मूला का दोस्तों में होता है, क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, यहाँ बनेगा 2a प्लस एन माइनस डी, और ये दोस्तों ये मिला। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो हमें बोला गया है 51 पदों का, तो यस 51 इक्वल एन का मान दिया गया है 51 अपॉन 2 इंटू ए का मान भी निकाले हैं 10 प्लस एन का मान 51 माइनस 100 से लिखता हूँ बराबर। ठीक है, आपको दिखता है बोर्ड पर, नहीं आपको मालूम मैं लिख रहा हूँ, आपको वहां दिखे ही नहीं। ठीक है, यहाँ होगा प्लस, यहाँ पर मेरे पास 51 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा मेरे पास डी का मान 4 है। ठीक है, 4 हो गया ये। ठीक दोस्तों, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक, अभी कुछ नहीं किया ना, सब बात आपको समझा दोगे। दोस्तों अगला हमारे पास क्या है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 51 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे 20 आएगा, प्लस 50 इंटू 4। क्लियर दोस्तों, हल करेंगे 51 माइनस 51 अपॉन 2 20, और प्लस यहाँ दोस्तों जरा हमारे पास आ गया 200। ठीक, 51 अपॉन 2 स्क्वायर करेंगे तो इंटू में हमारे पास 220 आ गया। दोस्तों इसको हम लोग क्रॉस से कर सकते हैं, मेरे पास आएगा 110 आ जाएगा, तो 51 इंटू 1/110। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों, मेरे पास आएगा 56 यानी कि 5610 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा, मेरे पास इसका आंसर ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर, आपको बात समझ गई दोस्तों? देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से आप एग्जाम में करेंगे, आपको 6 मार्क्स से भी मिल सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइन से।